प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे लिए आशीष का कारण। परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, सहभागिता करना चाहता है। सो आज हम जब जमा हैं, अपने पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे दिल की गहराई से अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लगा दीजिए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, आपसे बात करेगा। आइए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग सम्मिलित हों अपने अपने स्थानों पर जहां आप हैं। प्रार्थना खुद करिए कि प्रभु मुझसे बात करिए, मुझे आशीषित करिए, मुझको ठीक करिए, मुझको काटिए और छांटिए। ऐसे करके प्रार्थना करिए। हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप जब अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दास के माध्यम से हमसे बात करने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर आप हमसे बात करिए और हमारे जीवन के अंदर जो आवश्यक है उन बातों को हमें बताइए, सिखाइए। प्रभु हम अपने मन को, अपने ध्यान को आपकी ओर सीखने की आत्मा के साथ आपकी ओर लगाते हैं। उससे पहले प्रभु हम आराधना करेंगे, प्रभु गीत गाएंगे, साजों को बजाएंगे। सब कुछ अपने नियंत्रण में लीजिए। हमारी आराधना आपको पसंद आने वाली हो सके। हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। सुबह सुबह बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा अब तक संभाला मुझे,
अब नजर सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे एल रोई मुझ पर तेरी नजर एल रोई मुझ पर तेरी नजर मुझ पर तेरी नजर एल रोई मुझ पर तेरी नजर एल रोई सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे ओ राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, जीवितों के प्रभु परमेश्वर, मेरे संग संग रहने वाले यीशु आपकी स्तुति। ओ प्रभु परमेश्वर, मुझे इस लायक बनाया पिता परमेश्वर, आपने लहू से धो के शुद्ध किया पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया मेरे यीशु, आपको धन्यवाद प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, मुझे अपने लहू से आपने धो के शुद्ध किया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मुझे इस लायक बनाया मेरे यीशु कि मैं आपको पुकार सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे प्रभु परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप कितने अद्भुत हैं पिता परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाले आप हैं मेरे यीशु। ओ प्रभु, हर चीज़ जो पिता आपने रची उसके ऊपर आप स्वामी हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान है मेरे यीशु राजा। ओ मेरे यीशु, सारी शक्ति के ऊपर प्रभु परमेश्वर आपको अधिकार है मेरे यीशु। ओ प्रभु, मुझे आशीष दे दी पिता परमेश्वर, मुझे चंगाई दे दी है प्रभु परमेश्वर आपने, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। आपकी जितनी स्तुति करे वो कम है पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आपकी स्तुति है प्रभु। हालेलुया जीसस, हालेलुया रबा शंदरा बाबा रिका बाबा। ओ प्रभु परमेश्वर, आज जब हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि वो बंधनें टूट रही हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, वो बीमारी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका नाम प्रभु उन बीमारी के नामों के ऊपर है पिता परमेश्वर। मेरे यीशु, और कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे यीशु राजा, सिर्फ आपका नाम है प्रभु, जिसके सामने हर एक बीमारी झुकेगी प्रभु, जिसके सामने पिता परमेश्वर हर एक घुटना झुकेगा मेरे यीशु। ओ पिता परमेश्वर, मैं जीवन भर आपके विषय कहूँगा पिता परमेश्वर कि आप मेरे शरण स्थान है मेरे यीशु, आप मेरे दृढ़ गढ़ है मेरे यीशु, आप मेरे उद्धार की चट्टान है पिता परमेश्वर, आप जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर। ओ आप जीवन की रोटी हैं प्रभु परमेश्वर। ओ जीवन देने वाले आप हैं मेरे यीशु, अनंत का जीवन देने वाले आप हैं मेरे यीशु राजा। ओ बहुतायत का जीवन देने वाले आप हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो यीशु। ओ सामर्थ देने वाले, परिपूर्ण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं मेरे यीशु। ओ धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। ओ मेरे यीशु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु परमेश्वर। ओ आप एकमात्र हैं पिता परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी के ऊपर है मेरे यीशु, सबके ऊपर सब शक्तिमान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, स्तुति है पिता परमेश्वर। ओ सदा आपकी सना गाते रहेंगे यीशु, क्योंकि प्रभु आप भले हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे यीशु। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया जीसस जीसस। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं,
जीवितों के प्रभु परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब के प्रभु, ओ यीशु, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर, आपका नाम यीशु, राजा के राजा प्रभु परमेश्वर, यीशु राजा Greetings to you once again in the name of Jesus, our Lord and Savior. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करते हैं। We are just into the third week and we are now in the fourth Sunday of this month. और हम अभी इस महीने के तीसरे हफ्ते और चौथे रविवार में प्रवेश किया हमने आज। God has been faithful. और परमेश्वर हमारे प्रति ईमानदार वफादार रहा है। We are still praying that the circumstances should change so that we all can meet together in person and worship and praise God. और अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परिस्थितियां बदलें और हम व्यक्तिगत तौर पे मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। So after this service we have the fasting prayer from 2 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. और इस सभा के समाप्त होने के बाद दोपहर में हमारी उपवास प्रार्थना है 2 बजे से 4 बजे तक। So take time, put by other things and sit down and pray with us for at least 2 hours. और बाकी चीज़ों को अलग रखते हुए समय निकालें और हमारे साथ उन 2 घंटों के लिए मिलकर के आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। I'm thankful for the response that we had in the last 2 months, and I am just hoping that more people who are of our church would join in for the fasting prayer. और मैं धन्यवादी हूँ उस उत्साह और उस शामिल होने के लिए जो पिछले 2 बार लोग होते आ रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए भी मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि इस बार उपवास प्रार्थना में शामिल हो। Okay. And then I have no other announcements except that normally I'm here from Monday to Friday. Monday we may not be there for a little while, but we are there from Monday to Friday, and we are thankful that some of you have been coming and meeting us and praying with us. We thank you. So you continue to do that.
और सामान्य सूचना वही कि मैं हफ्ते के दिनों में यानी सोमवार से शुक्रवार 11 से 2 के बीच में यहाँ होता हूँ। हो सकता है सोमवार के दिन थोड़े समय के लिए ना हूँ। मुझसे आप मिलते हुए आ रहे हैं, अपनी भेंट दे रहे हैं, ऐसा करना जारी रखें। So please remember that, and continue to pray. And we are just going to pray. It's just a few minutes. We're going to spend some time in praying for the situation, and especially for the church, and especially for our nation. और हम प्रार्थना में चलेंगे। हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे इन परिस्थितियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। Oh, so come join with me, and as I pray, you also join with me and pray. और आइए प्रार्थना में जुड़िए। जब मैं प्रार्थना में हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। Father, I thank you for this real opportunity that you have given to me and to all of us who are praying to come before your presence. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो आपने मुझको और हम सब जो आपके सम्मुख आए हैं दिया है, आपके सम्मुख प्रार्थना के लिए। Lord, it is one great solace and strength that we have in coming into your presence, oh God. प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आना हमको कितना बल और हमारे लिए कितना प्रभु जी सांत्वना शांति देने वाला है। And Lord, we feel that we are never alone because we are in your presence, oh God. प्रभु जी, कभी भी हम अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते क्योंकि हम अपने आप को आपकी उपस्थिति में देखते हैं। Truly you are the Lord God, worthy of all worship and praise and honor. प्रभु आप ही प्रभु परमेश्वर जो सारे आदर स्तुति और महिमा के लिए योग्य हैं। We really thank you, Lord, because this knowledge is not there in so many people who are in the dark. हम प्रभु आपको वाकई धन्यवाद करते क्योंकि कई लोग अंधकार में इस ज्ञान को नहीं रखते। And Lord, you are so concerned that they need to hear and know this message of salvation which would bring them into your very presence, oh God. प्रभु आप कितनी परवाह रखते हो, चाहते हैं कि वो भी इस ज्ञान में जुड़ जाए और आपकी उपस्थिति में आ जाए। So we just continue to pray, Lord, that as your word goes forth and then as people come to hear you, all that darkness will go away, all that hardness of heart will break down. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जबकि आपका वचन उन तक पहुंचता है, वो हृदय की कठोरता, वो सारा अंधकारपन उनके हृदय का दूर हो जाए। Let there be a realization that there is a need for a savior in these end times when, Lord, there is no doubt that there is going to be a day of judgment. प्रभु अनंत के दिनों में जबकि कोई संदेह नहीं कि एक न्याय का दिन आएगा, उनके अंदर एक एहसास हो जाए कि उनको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Lord, I pray that they'll be convicted of the sinful ways that they are following and in opposition to what you have desired of man. प्रभु जो आपने मनुष्य के लिए चाहा उसके विपरीत जो पाप के मार्गों में जा रहे हैं उसके प्रति आप कायल करिए उनको। So God, I pray that the church also, Lord, would be more effective in communicating this message of salvation to those who are lost, oh God. तो प्रभु हम प्रार्थना करते जो खोए हुए हैं कलीसिया और भी प्रभावशाली तरीके से इस चीज को उन तक पहुंचाने वाली बन जाए। And Lord, I pray for our church. प्रभु हम अपनी कलीसिया के लिए Pray, प्रार्थना Lord, करते for हैं। every member of our church. अपनी कलीसिया के एक सदस्य के लिए प्रार्थना We करते thank you for हैं। their faithfulness. उनकी प्रभु जी विश्वास योग्यता के लिए आपका We know, धन्यवाद Lord, करते हैं। that we are not able to meet them, but Lord, we know that you are protecting them. प्रभु जी हम जानते हैं हम मिल नहीं पा रहे लेकिन आप हैं जो हम सबको सुरक्षित रखते हैं। And therefore, Lord, we just commit, Lord, every person, Lord, that they would be able to, God, remember the words that they have heard. They would renew the word that they have heard in their minds, Lord, to keep in fellowship with you. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके हाथों में उनको समर्पित करते हुए कि जो परमेश्वर के वचन में से उन्होंने सुना है उनके हृदय में प्रभु जी उसमें उसको स्मरण करते हुए वो आप में मजबूत बने रहे। Yes, Lord, pray for this nation. प्रभु अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना Lord, करते this हैं। nation needs your grace, oh प्रभु God. जी इस देश को आपके अनुग्रह की Lord, we आवश्यकता है। pray for those who are leading in this nation. प्रभु वो लोग जो अगुवे हैं इस देश में उनके लिए God, they must प्रार्थना submit करते हैं। themselves to your authority. प्रभु वो आपके उस अधिकार की अधीनता में
खुद को दे दें। Lord, I pray that, Lord, that no one no leader, Lord, will be selfish enough to ignore your authority. प्रभु कोई भी अधिकारी इतना स्वार्थी ना हो कि उस स्वार्थ में प्रभु आपके अधिकार का इनकार कर रहा हो। But Lord, you must know that you are the God of all the earth, and it's you who has placed and given that responsibility to every leader. और प्रभु वो जान ले कि आप ही सारी पृथ्वी के स्वामी हैं, प्रभु हैं, और आप ही ने उनको वो अधिकार दिया है। And so, God, we pray also for those in other families who have suffered during this very difficult time, Lord, losing jobs, sometimes health issues, sometimes, Lord, problems because of lack of funds. Lord, we pray for them. प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन कठिन समयों में जिन्होंने अपनी नौकरी को खोया है, स्वास्थ्य में उन्होंने दिक्कतें महसूस की, प्रभु हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। We remember a few families, oh God, and a few persons who are in need of health, and we pray in the name of Jesus that they may be healed of their physical problems. प्रभु जिस समय हम उन कुछ परिवारों को स्मरण करते हैं जो चंगाई की अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता में हैं, हम यीशु के नाम से उस चंगाई को उनके लिए मांग लेते हैं। God, we pray that they would find your grace, Lord, sufficient for them to go through the difficult times, Lord, and that they will come out with glorious victory over every difficult situation. प्रभु जो भी कठिन परिस्थिति से होके जा रहे हैं, प्रभु हम मांगते हैं कि आपका वो अनुग्रह उनके लिए पर्याप्त हो, ऐसा वो महसूस कर पाए ताकि उससे वो निकल करके आपकी महिमा के कारण हो। So, Lord, we commit even this morning service. आज की प्रभु इस सभा को भी हम आपके हाथों में सौंपते Lord, we हैं। pray that this worship that we have offered was acceptable to you. प्रभु हम प्रार्थना करते वो आराधना जो हमने आपको चढ़ाई वो आपको ग्रहण योग्य हो। Lord, I pray, God, for the word that you have given. और प्रभु अब जो वचन आपने दिया हम उसके लिए भी प्रार्थना करते How हैं। concerned you are about your church, oh God. प्रभु आप अपनी कलीसिया के लिए कितनी परवाह रखते हैं। How many teachings, how many warnings, how many preaching, Lord, of the word into the church. और कितनी ही प्रभु आपके वचन की शिक्षाएं वो आज्ञाएं वो वचन का प्रचार किया जाना कलीसिया के लिए। I pray, God, that even the words that are going forth this morning, Lord, would touch the hearts of our believers and inspire them, Lord, to come closer to you, O God. प्रभु आज के सुबह भी जो वचन प्रभु आपके विश्वासी जो आपके विश्वास करते हैं उन तक पहुंच रहा है, उनके हृदय को छुए और उनको उत्साहित करे कि वो आपके और निकट आ जाएं। Yes, Lord, let the Spirit of God control every minute of this service, O God. और प्रभु इस सभा का हर एक पल पवित्र आत्मा आपके द्वारा नियंत्रित किया जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। So, we have been studying the letter of Paul to the Ephesians. और हम पौलुस द्वारा इफिसियों को लिखी गई पत्री को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। And we have, in the beginning of this month, I gave you 3 things that you can have as a goal for this year. और इस महीने के शुरुआत में ही मैंने आपको 3 ऐसी बातें बताई थी जिसको आप इस पूरे वर्ष के लिए अपने लिए लक्ष्य के तौर पे ले सकते हैं। Yes, I'm not forcing you to do this, but then I thought this may be a good thing for you to have a goal for the year. मेरी ओर से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है इसके लिए, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपके लिए इन बातों को अपना लक्ष्य रखना अच्छा होगा। So I said the 3 points I said. ये 3 बातें मैंने कही। One is to live for Jesus Christ. पहली बात हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। Daily carrying on the work of Jesus Christ. प्रतिदिन यीशु मसीह के कार्य को करना है। Okay, you must have it in your mind to do. That is important. First step to do. You must have it in your mind so that at least you will do when the opportunity comes. और करने के लिए पहला कदम है कि आपके मन में ये बात रहे, तब आप उस कार्य को करेंगे। Then you have to exalt the name of Jesus. और तब आपको यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। He is our master. He is our God. He is our redeemer. वो हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला है। We can have opportunity to tell somebody about Jesus Christ. और हमारे पास जरूरी अवसर होगा कि हम किसी को यीशु के बारे में बताएं। Just tell them how Jesus loves them. उनको बताइए कितना यीशु उनसे प्रेम करते हैं। Don't think that they have to immediately respond and become a Christian. No, but tell them that Jesus loves them.
और इस विचार में ना रहे कि तुरंत एक प्रतिक्रिया मिलेगी, तुरंत यीशु को ग्रहण करेंगे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते रहें, but exalt Jesus. लेकिन यीशु को ऊंचा उठाएं। Yes, that is one of the fundamental responsibilities that we have to give to this world. ये हमारी आधारभूत उन कर्तव्यों में से है जो हमको परमेश्वर के लिए करना है। But as you do this, लेकिन जब आप इसको करते हैं, trust Jesus completely for everything, not only your life, for your needs, but also for the ministry that responsibility that God has given to you. और ऐसा करते हुए पूरी रीति से यीशु पे भरोसा करें, केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए, जरूरतों के लिए नहीं, लेकिन उस सेवा के काम के लिए भी। So in the last 3 weeks I have tried to lead your thoughts on in a particular direction. तो पिछले 3 सप्ताह मैंने प्रयास किया कि आपके विचारों को एक खास दिशा में ले चलूं। First I told you how God has placed Jesus Christ at the right hand of in the heavenly places. और पहली चीज मैंने आपको बताया कैसे पिता ने यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में उस अपने गद्दी के दाहिनी ओर बैठाया। Yeah, that is important for us to know where Jesus is. हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि यीशु He is in कहाँ the है। place of authority. वो एक ऐसे स्थान पे जो अधिकार का He is the है, place where he should be worshipped. वो एक ऐसे स्थान पर है जहाँ उसकी स्तुति He आराधना is होनी above है, all. वो सबके ऊपर है। And then I told you where we are. और तब मैंने बताया कि हम कहाँ पर हैं, That then how God has chosen और us. कैसे परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, How he has called और us. कैसे उसने हमको बुलाया How he है, has adopted और us. कैसे उसने हमें अपना How लेपालक he बनाया has है, sanctified us. और कैसे उसने हमको अलग किया How he has है, given us an और inheritance. कैसे उसने हमको एक मिरास दी And है, how he has sealed us with him by the Holy Spirit. और कैसे उसने अपने साथ हम पे मोहर लगाई उस पवित्र आत्मा के द्वारा। Now I told you also last time और पिछली बार मैंने आपको ये भी that बताया, God having done this work, और परमेश्वर ने जब ये सारा he काम is कर लिया, doing what he does. Having done this work of salvation in us is now through our lives, that is the lives of the believers, revealing to the principalities and powers his might and his glory. और अपने उद्धार के उस काम को हमारे अंदर करने के द्वारा परमेश्वर उन अंधकारियों को, इन प्रधानों को परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान को दिखा रहा है Through us. हमारे द्वारा। Then God is unfolding the eternal plan of God where everything will become in Jesus. और तब परमेश्वर उस अनंत की योजना जो परमेश्वर की उसको खोल रहा है, जिसके तहत सब चीज यीशु में एकत्र की जाएगी। So in the first 14 verses of this chapter, Paul is telling us these things. और इस इफिसियों के पहले अध्याय के पहले 14 पदों में पौलुस हमको यही बातें बताता है। That's the first part of this letter. और इस पत्री का ये पहला हिस्सा है। But then we come to next part of that letter, which is from 17 to actually it is 17 to 23. और तब हम जब दूसरे हिस्से में आ रहे हैं जो कि 17वें पद से 23वें पद तक है, Okay, we have a prayer, हम वहाँ एक प्रार्थना को पाते हैं। but it's not actually a prayer. Paul is saying what he prays for the Ephesian church. और ये वास्तविकता में एक प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से पौलुस किस तरीके से उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। Okay, let me read it to just save time. You can straight away read it in Hindi, 17-19. आइए पहले अध्याय उसके 17वें पद से हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के उस प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि हमको मरों में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Okay, actually he read from 17 to 23. मैंने 23 से पद तक पढ़ा। Okay. This whole passage contains 3 requests there. इस पूरे अंश को जो हमने पढ़ा इसमें 3 निवेदन हैं। Paul is first of all praying that the believers may receive power. सबसे पहले स्थान पे पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासी लोग सामर्थ को प्राप्त करें। What is that power? वो सामर्थ क्या है? That power is the wisdom and the revelation
and understanding. वो सामर्थ्य, वो प्रकाशन, वो ज्ञान और वो बुद्धि. See? This wisdom and revelation in the knowledge of Him, and He says, eyes of understanding being enlightened. That is 17 and 18, first part of 18. और 17वां और 18वें पद का पहला हिस्सा है जहाँ पे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए. Okay, so that is needed for every believer, and that is power to understand the revelation and to receive the revelation and to know what to do about it. और ये हम सब के लिए कि हम प्राप्त करें उस प्रकाशन को प्राप्त करना, उसको समझना और उसको कैसे प्रयोग करना, कैसे उस पे काम करना है. Okay, the second part of 18 and verse 19 is like this. It talks about the substance of that power. और 18वें अध्याय के दूसरे हिस्से और 19वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि हम कैसे उस सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, उसका आधार क्या है. Yeah, what is that revelation? What is the substance of that revelation? उस प्रकाशन का आधार क्या है. We have the hope of His calling. हमारे पास उसकी बुलाहट की आशा है. Then the riches of the glories of His grace. और फिर उसकी मिरास की महिमा का धन. And then we see that the exceeding great power towards us, the working of His mighty power towards us that raised Jesus Christ from the dead. और कितनी महान है कि उसकी शक्ति का वो प्रभाव जो हम में काम करता है. Now from verse 20 and 23 we see the source of this power. और 20 से 23वें पद तक इस सारी सामर्थ्य के स्रोत को हम देखते हैं. Jesus Christ at the right hand. यीशु मसीह जो दाहिनी ओर है. Now I just want to make a few observations on this prayer. और इस प्रार्थना को जो भी मैंने इसमें पाया मैं वो आपके सामने रखता हूँ. The first thing I notice about this prayer is, as almost all prayers in the New Testament, there is no prayer for a material blessing. और जो मैं नए नियम की हर एक प्रार्थना में पाता हूँ वो यहाँ पे भी पाता हूँ कि इस प्रार्थना में भौतिक आवश्यकताओं के लिए कोई जिक्र नहीं है. See, this I don't mean that you should not pray for health or you should not pray for any particular need. मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको चंगाई के लिए या कोई खास आवश्यकता के लिए प्रार्थना नहीं करना But चाहिए. what you need to pray for is more to know and understand more of what you already have. लेकिन जो आपको प्रार्थना करना है वो इस चीज के लिए कि जो आपके पास पहले से है उसमें आप और बढ़ें और प्राप्त करें. You know in the first verse in the first verse, the third verse says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places." और आपने इसको पढ़ा, तीसरे पद में पढ़ा था कि वो पिता को धन्यवाद करते हुए कहता है कि मसीह यीशु में उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं. Now that is what we already have. ये एक ऐसी चीज है जो हम पहले ही से प्राप्त We किए have हुए all हैं. the heavenly blessings in heavenly places for us, the spiritual blessings we already have. वो सारी आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हम पहले ही से प्राप्त कर चुके So हैं. rather than worrying about what you do not have, pay more attention to what you have in Jesus Christ. और इस चीज की परवाह करते हुए कि हमारे पास क्या नहीं है, इसके बजाय जो चीज मसीह यीशु में आपके पास है उस पर विचार करें. You have to keep praying for more power and more the wisdom and more revelation and more understanding so that you can live a blessed life. और एक आशीषित जीवन जीने के लिए आपको प्रार्थना करना है कि और अधिक प्रकाशन और अधिक सामर्थ्य और अधिक समझ आप प्राप्त करें. Yeah, you have to learn, you have to receive that power to overcome every obstacle in your life, every temptation in your life, every disadvantage in your life, everything that comes from Satan, you have to have that power to overcome. और हर एक रुकावट, चाहे कोई परीक्षा हो या कोई प्रलोभन हो या कोई भी कठिन परिस्थिति, उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आपको जरूरी है कि वो सामर्थ्य आपके पास हो. Did not Jesus say, I have come to give life, and that is life abundant? क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आपको जीवन देने आया हूँ और वो एक बहुतायत का जीवन है?
But then, are we living abundant lives? तो क्या तब हम एक बहुतायत का जीवन जी रहे We are, हैं? the Bible is telling us that we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर And चुके हैं, yet, our prayers are only for material blessings and things that we do not have. और तब भी हमारी प्रार्थनाएं केवल भौतिक आशीषों के लिए और उन चीजों के लिए जो हमारे पास नहीं है। The second thing that I have noticed here is और दूसरी बात जो मैं ध्यान देता हूँ that these prayers are very short. कि हमारी ये जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत ही छोटी You हैं, don't have long prayers in the Bible. और वचन में आप लंबी प्रार्थनाओं को नहीं पाएंगे। One of the longest prayers may be the prayer of Jesus Christ in chapter 17. और लंबी प्रार्थनाओं में से एक यीशु की प्रार्थना है जो यूहन्ना 17वें अध्याय में But है, you never see long prayers in the Bible. लेकिन उसके अलावा आप वचन में कहीं और इतनी लंबी प्रार्थनाओं The को नहीं reason पाएंगे। is वजह है that you have to focus on what you need and not spend time on all many things that God already knows. और वजह ये है कि आपको इस चीज पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है जो आपके पास पहले ही से है, ना कि उन सब बातों पे जो परमेश्वर पहले से जानता है। You see, the prayers are very short in the Bible और परमेश्वर के वचन में प्रार्थनाएं बहुत ही संक्षेप में हैं, because they are very focused on certain points. क्योंकि वो बहुत ही केंद्रित है किसी एक बिंदु पर, Because they already know that and trust God that all the other things will be taken care of if this one point is answered. क्योंकि जो प्रार्थना कर रहे हैं वो जानते हो, विश्वास करते कि अगर ये एक बिंदु जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं ये सही हो जाएगा, बाकी बातें अपने आप सही हो जाएंगी। And you have to know one thing. और आपको एक बात जानना है, God is more interested in what you want to do rather than just explain to him the problem. आप परमेश्वर इस चीज में ज्यादा रुचि रखता है कि आप किस चीज को करने के लिए तैयार हैं, इसके बजाय आप जो प्रार्थना कर रहे हैं। You have to ask for power to overcome sickness. आपको उस सामर्थ को मांगना है बीमार के ऊपर जय प्राप्त You करने have के लिए। to ask for power to overcome sin. आपको पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ को मांगना है। You have to ask for power to overcome everything that hinders your relationship with God. हर एक चीज जो आपके ऊपर परमेश्वर के रिश्ते के लिए रुकावट है, उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करना है, सामर्थ मांगना है। You don't need to explain to him the circumstances and who is doing what, because God knows it already. आपको परमेश्वर को परिस्थितियां समझाने के लिए और किसको क्या करना है या कौन आपके लिए क्या कर रहा है बताने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि वो जानता है। Even sometimes, praying, saying, Lord, you promised like this, and even there, even when quoting the scripture, it has to be very precise as to what you want from God and what God expects you to do. और जब आप परमेश्वर के वचन में से प्रार्थना करते प्रभु के सामने आते उस समय में भी आपको बहुत ही स्पष्ट रहना है और ये ध्यान देना है कि आप किस चीज को करने पर हैं। Okay, now when I look at the prayer of Paul, आइए पौलुस की प्रार्थना को देखिए। he's asking for wisdom, revelation, and the knowledge of Him. वो यहाँ मांग रहा है उस बुद्धि को, प्रकाशन को और उस ज्ञान को, यीशु के ज्ञान को। The first thing that I notice here is पहली बात जो मैं ध्यान देता हूँ that he is saying that these three things go together. That is what it is: wisdom, revelation, and understanding. और ये तीन बातें साथ में चलती हैं, वो प्रकाशन, वो बुद्धि और वो समझ, They two go together. ये साथ में हैं। Because when God gives you revelation, जब परमेश्वर आपको एक प्रकाशन देता है, you must understand it. आपको उसको समझना है। You must need wisdom to use that revelation in your life. और आपको बुद्धि चाहिए कि आप उस प्रकाशन को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। Heavenly revelation is there is spiritual power in heavenly revelation. और उस स्वर्गीय प्रकाशन में स्वर्गीय सामर्थ है। Yeah, it is not in human or personal philosophy or tradition of ancestors. ये कोई मनुष्य को दिया हुआ दर्शन शास्त्र नहीं या पुरखों की दी हुई कोई बात नहीं है। The purpose of revelation is to know God, not know about God. और किसी भी प्रकाशन का उद्देश्य क्या परमेश्वर को जाने, ना कि परमेश्वर के बारे में जाने। I'll come to that a little while, but then spiritual revelation is to know God. मैं उसमें आऊंगा, लेकिन प्रकाशन हमेशा परमेश्वर को जानने के लिए है। You must also understand what God is revealing to you. और आपको ये भी समझना जरूरी कि परमेश्वर किस चीज को आप पर प्रकट कर रहा है। And then you must have the wisdom to know how to live that. और तब आपके पास वो बुद्धि होनी है कैसे उस प्रकाशन को आप जिएंगे।
So rightly Paul is praying for the church that they should have the revelation, the understanding of the revelation and the wisdom to use that revelation. इसलिए पौलुस सही तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि उनको प्रकाशन मिले और वो समझ मिले और वो बुद्धि मिले, वो कैसे उस प्रकाशन को जी पाएंगे. Now wisdom, बुद्धि, talking about wisdom. बुद्धि के विषय में बोलते हुए There is a verse in Corinthians that Paul writes, but 1 Corinthians 1:20 and 21, he writes like this. और पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय 20वें पद में पौलुस बुद्धि के विषय में कुछ बोलता है. He says, where is the wise and where is the scribe? Where is the disputer in this age? Has not God made the foolish the wisdom of this world? For since the wisdom, but in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 20वां पद लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? और सब में है. See, what he's saying is that in the world you have people trying to understand God by their own mind. ये पद बता रहा है कि संसार में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को अपने दिमाग से, अपने मन से समझने का प्रयास करते The हैं. world, the so-called world people, religious leaders or and wise men, they use only philosophy, they use their own mind. इस संसार के पंडित शास्त्री लोग अपने मन को, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते परमेश्वर को समझने के लिए. That is why Paul is saying that gospel doesn't make sense to them. इसीलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार उनके समझ में नहीं आता. Because Jesus told Nicodemus, spiritual things have to be understood by the Spirit, Holy Spirit. क्योंकि जैसे यीशु ने निकोदेमुस को कहा कि जो आत्मिक बातें हैं उसको समझने के लिए आत्मा में होना जरूरी है. He told Nicodemus, he said, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. उसने निकोदेमुस से कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है. We have to understand one thing. हमको एक बात समझना है. Christianity as a religion also, as Christianity is born out of the Holy Spirit, not the idea of any man. और जो मसीहत है, जो मसीह विश्वास है, वो किसी मनुष्य के विचार से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है. There is a limitation to man's understanding. और मनुष्य की समझ की एक सीमा है. The word of God says in 1 Corinthians 2:11. पहले कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय 11वें पद में लिखा है. It says, for what man knows the things of the man except the spirit of man which is in him? Even so no one knows the things of God except the Spirit of God. पहला कुरिन्थियों 2:11 मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है. वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा. So in the same chapter in verse 14 he says like this. और उसी अध्याय के 14वें पद में वो कहता है, He said, the natural man does not receive the things of the Spirit of God because they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं. What these verses mean is that the normal man cannot think with the Spirit of God because he doesn't have the Spirit of God. ये पद बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की मदद से नहीं समझ सकता क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है. Spiritual things he cannot understand spiritual things. वो आत्मिक बातें नहीं समझ सकता. You know, that is why God has given to us the Holy Spirit. इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया The है. Holy Spirit, Jesus said, he said, when the Spirit of truth comes, he will lead you into all truth. और इसीलिए यीशु ने कहा कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें हर एक सत्य में अगुवाई करेगा. That revelation has to come from God. वो प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आना है. Why do we say read the word of God, meditate upon the God? Why do we say that? क्यों हम बार-बार कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़िए, उसको मनन करिए. In the Old Testament they had to receive like Isaiah the prophet or Jeremiah the prophet or Ezekiel or Daniel or anybody. The prophets had to receive the word and then they had to say it.
और पुराने नियम में हम पाते हैं नबियों को, जो यशाया है, दानियल है, एजिकियल, इनको वचन प्राप्त करके लोगों को देना होता था। Many times they did not even understand what they were saying. और कई बार वो जो वचन दे रहे खुद नहीं समझ रहे थे क्या कह रहे But in the हैं। New Testament, लेकिन नए नियम में the Holy Spirit has been given to वो us. पवित्र आत्मा हमको दिया He गया is है, residing in वो us. हम में वास करता And the है। purpose for the Holy Spirit to reside in us is to know God. और इसी उद्देश्य से पवित्र आत्मा हम में बसता है कि हम परमेश्वर को जान सके। He has power. उसके पास सामर्थ्य है, The power is available. वो सामर्थ्य But the उपलब्ध है, purpose of the Holy Spirit लेकिन वो उद्देश्य पवित्र आत्मा का is for us to know God. उसकी हम परमेश्वर को जान सके। Because we cannot know God unless the Spirit of God reveals God to us. और जब तक पवित्र आत्मा हम पर परमेश्वर को ना प्रकट करे, हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। The spirit of man cannot imagine the spiritual things एक मनुष्य का आत्मा खुद से परमेश्वर की या आत्मिक बातों के विचार नहीं कर until सकता, the Spirit, the Holy Spirit, fills that spirit of man with heavenly revelation. जब तक परमेश्वर का आत्मा उन स्वर्गीय प्रकाशनों से इस व्यक्ति के हृदय को, मन को ना भर दे। You see, when Paul was praying for that the believer should have the spirit of wisdom and understanding and revelation, he said that the ultimate goal of that is for them to know him. और Know जब- him means know Jesus. और जब पौलुस प्रार्थना करता है उस कलीसिया के लिए कि उनके पास वो प्रकाशन हो, वो ज्ञान हो, वो समझ हो, Okay. वो इस उद्देश्य के लिए कह रहा है आखिरी में, ताकि वो यीशु को जान पाए। Why is it so important that a believer should know God? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक विश्वासी मसीह को जाने? See, if I ask anybody, a Christian, do you know God? He'll immediately say, yes, I know God. अगर मैं किसी मसीह से पूछूं क्या आप परमेश्वर को जानते हो, बहुत ही सरलता से बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ। He will say God is love. वो कहेगा परमेश्वर प्रेम है, He'll say God forgives वो sin. कहेगा परमेश्वर पापों को He क्षमा says करता God है, heals. वो कहेगा परमेश्वर चंगा करता He says है, God loved us so much that He gave His only begotten Son, that we who believe in Him should not perish but have everlasting life. He will quote the scripture. और वो वचन को रखते हुए बोलेगा कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम उस He पर may also विश्वास say करें that God और नाश heals. ना हो। He may also say God heals. वो ऐसा कहेगा कि परमेश्वर चंगा करता He है, also says that God answers prayers. वो कहेगा कि परमेश्वर उत्तरों को देता है। Now, this is not knowing God. ये परमेश्वर को जानने में नहीं आता, This is knowing about God, ये है परमेश्वर के बारे में what He जानना, does. वो क्या करता है। But who He is a different matter altogether. लेकिन वो कौन है ये बात जानना एकदम अलग बात है, Because we can call ourselves believers, क्योंकि हम अपने आप को विश्वासी बुला we can सकते read the हैं, Bible, हम वचन भी पढ़ सकते we हैं, can pray, हम प्रार्थना भी कर we सकते can have हैं, fellowship with other हम believers दूसरे विश्वासियों से We can संगति भी even कर worship सकते हैं, him हम उसकी आराधना भी कर सकते हैं without knowing Him. बिना उसको जाने हुए। Now, if you look at the letter of Paul to the Ephesians, और इफिसियों को लिखी गई इस पत्र को अगर आप He is देखते हैं, saying वो कहता है that I am so, I appreciate and I give thanks to God because of your faith in Jesus. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस विश्वास के लिए जो यीशु पर तुम करते And then the हो, love for the brethren you have, I thank God for that. और विश्वास में भाइयों से जो प्रेम रखते हो उसके लिए पिता का धन्यवाद Then if करता they हूँ। have faith in Jesus, और अगर उनके अंदर यीशु के प्रति if they विश्वास have है their love for the brethren, और भाइयों के प्रेम है भाइयों के लिए, what is the need for to pray like this? तब क्या आवश्यकता है पौलुस के लिए कि वो ऐसे प्रार्थना But करे। you have to see the word know Him very clearly in that. लेकिन आप वहाँ बहुत ध्यान से देखिए, वो लिखा हुआ है वहाँ पे कि उसको जान ले। You know, I think I mentioned earlier also, but I want to mention again. मैंने इसको पहले भी बोला, मैं फिर दोहराता हूँ, This Ephesians church ये इफिसियों की कलीसिया was a very, very active church. बहुत ही सक्रिय कलीसिया थी। When they began well. जब उन्होंने शुरुआत की तो अच्छे से शुरू But किया, then they got busy. लेकिन तब वो व्यस्त हो गए, Because क्योंकि- in Revelation chapter 2, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में, this is what Jesus tells about the church. और यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए ऐसा कहता He है, says, वो कहता है I know your activity. मैं तुम्हारे सारे कार्यों को I जानता know your हूँ, good works. मैं तुम्हारे भले कार्यों को जानता I हूँ, know your patience. मैं तुम्हारे धैर्य को जानता I know हूँ, all these things. मैं ये सब बातें But जानता I हूँ, have one complaint against you. लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक शिकायत That है, is, ये you है, have lost your first love for me. और मेरे लिए जो पहला प्रेम है वो तुम खो चुके हो। What do you understand from that? उससे आप क्या समझते हैं? This particular, this letter, Paul
this revelation is 30 years after this letter. और ये प्रकाशन 30 प्रकाशित वर्ष, वाक्य। ये प्रकाशित वाक्य में लिखी बात 30 वर्ष बाद इस पत्र के। No. Yes. The revelation was written that for 30 years after this letter. और इस पत्र के लगभग 30 वर्षों बाद प्रकाशित वाक्य में लिखा गया। So 30 years before Revelation, this church was having some hope of knowing God. और प्रकाशित वाक्य के उस लिखे जाने के 30 वर्ष पहले यहाँ पे इस इफिसस के कलीसिया के पास कुछ आशा थी। But 30 years after, the church has lost its love. लेकिन 30 वर्षों के बाद कलीसिया ने अपने प्रेम को खो दिया। Now, where did it start? ये शुरू कहाँ हुआ? It started by the absence of the knowledge of God. ये शुरू हुआ क्योंकि वहाँ परमेश्वर के उस ज्ञान की कमी थी। That is why I said here that you can do all the Christian activities without knowing God. और इसीलिए मैंने कहा कि मैं हर एक प्रकार के कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं बिना परमेश्वर को जाने हुए। So that is why Paul is saying that there is need for a revelation of God which has to be understood and you have to have the wisdom to use it. और इसीलिए पौलुस यहाँ पे प्रार्थना करता है कि वो परमेश्वर का प्रकाशन हो, उसकी समझ हो और कैसे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। Paul is saying you have to know God, not enough if you know about God. और पौलुस यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि तुमको परमेश्वर को जानना है, जितना तुम जानते हो उतना पर्याप्त नहीं है। You have to know that He is God. आपको जानना है कि वो परमेश्वर है। You know that unbelievers, I see most of the unbelievers, they are worshipping something that has no life. जब मैं अन्य जातियों को देखता हूँ मैं पाता हूँ कई चीजों की उपासना करते जिसमें कोई जीवन नहीं है। But look at the reverence they have, look at the fear that they have. लेकिन फिर भी आप वो आदर और डर जो उनमें देखते हैं उस चीज के प्रति वो मैं देखता हूँ। But we are having the living God who there is no other God like Him. पर हमारे पास तो वो जीवित परमेश्वर है जो किसी और के पास नहीं है। And we are not so serious. लेकिन हम इतने गंभीर नहीं होते। But it is God's desire from the beginning. If you see the Old Testament around now, you will see that God always desires the knowledge of Him. और परमेश्वर ये शुरू से ही आप पुराने नियम से देखेंगे नए नियम तक परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि लोग उसके बारे उसको जाने। Even Jesus in His last prayer, the priestly prayer that He prayed in John 17, He says like this. और उस याजकीय प्रार्थना को जो 17वें अध्याय में करता है यीशु ऐसे प्रार्थना करता है। He said, as you have given Him, that is, as you have given Jesus eternal life, so that all authority has been given over all flesh, that He should, that is referring to Jesus Christ, give eternal life to as many as you have given Him. और प्रार्थना में ऐसे कह रहा है कि वो अधिकार यीशु को दिया गया है हर एक मांस के ऊपर कि जितनों को वो चाहे वो अनंत जीवन दे। Okay. And then it says, तब वो कहता and है this is eternal life, और अनंत जीवन ये है that they may know you, कि the only true God, कि वो आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, and then that they may know Jesus Christ whom you have sent. और वो उस यीशु को जाने जिनको आपने भेजा है। You know the words what Jesus said. He said, eternal life is that they may know you, know God. उन शब्दों को देखिए यीशु प्रार्थना कर रहा है कि अनंत जीवन ये है कि वो परमेश्वर को जाने। The prayer is not that disciples should know about God or about Jesus Christ. It is the prayer that they should know God and know Jesus Christ. और प्रार्थना ऐसी नहीं है कि वो चेले परमेश्वर या यीशु मसीह के बारे में जाने लेकिन साफ है परमेश्वर यीशु को जाने। Okay, there is a purpose in this prayer. और एक उद्देश्य इस प्रार्थना में। You know, I think I've said it before, but I want to say it again. मैं इसको फिर से बोलता हूँ। The purpose that we should know God is because
knowing God only will help us to reflect God through our lives. और परमेश्वर को हमको इसलिए जानना जरूरी क्योंकि वही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रकाशित कर सकते हैं, When you दिखा are just सकते a हैं। religious person, जब आप केवल एक धार्मिक you व्यक्ति have हैं, all the religious activities, आप सारे उस विश्वास के काम को करेंगे, but you don't have the character, the nature of God. लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वो चरित्र स्वभाव नहीं होगा। Yeah. So we don't behave like Jesus would behave, but we behave like men would behave. तो हम ऐसे नहीं बर्ताव करते जैसा यीशु करता, लेकिन जैसे और लोग करते हम वैसा करते हैं। See, that revelation must come from heaven. वो प्रकाशन स्वर्ग से आना है। In John chapter 16 and 13, यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में it's like this. 13वें पद में ऐसा है, Jesus said, यीशु ने कहा, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak. He will tell you things to come. Note what Jesus said after that. He will glorify me, for he will take off what is mine and declare it to you. That's what he said. और यूहन्ना उसके 16वें अध्याय 13वां और 14वां पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Okay. What did Jesus say that? यीशु यहाँ क्या कह Jesus रहे is हैं? saying that the Holy Spirit will take of Jesus and declare it to us. और यीशु कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा यीशु की बातों में से लेकर के हमको बताएंगे। That is revelation. ये है प्रकाशन। It doesn't come from anywhere else. ये किसी और जगह से नहीं आता, It comes from the Holy ये Spirit. केवल पवित्र आत्मा की ओर When से you आता begin है। to read the Word, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना then चालू what करते is of हैं Jesus Christ will slowly be filled in your spirit. तो धीरे धीरे यीशु मसीह के वो शब्द आपकी आत्मा में भरते जाएंगे। That is why you read the Word and meditate upon the Word of God. इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, That the revelation from God will slowly fill your mind, your spirit. ताकि परमेश्वर का वो प्रकाशन धीरे धीरे आपके मन, आपके हृदय को भर दे। The Holy Spirit will also, what He will also do, He will also open your spiritual eyes to notice what you are reading. और पवित्र आत्मा ये भी करेगा कि आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा ताकि आप जब पढ़ रहे हैं उसको देख पाए, समझ पाए। Many times, when you read the Word of God, something, you have read it so many times, but suddenly one day you're reading it and a new revelation comes, a new meaning of that verse comes. और कई बार ऐसा होगा जब आप किसी चीज को निरंतर पढ़ रहे हैं, एक दिन अचानक एक चीज पे आके आप रुकेंगे, एक नए प्रकाशन को, एक नई बात को आप पाएंगे। That's the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का कार्य है। You may have missed it all along, हो सकता है इतने समय आप ये चूकते हुए आए हो, but लेकिन there's a time when God knows that you need to know that. He will reveal that to you. और एक समय जब परमेश्वर को मालूम है कि आपके लिए जरूरी है, वो आप पे इस बात को प्रकट करेगा। See, what we are seeing here is, that the Word of God, the revelation by the Holy Spirit, fills our mind with one purpose, and that is to know God. और ये हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, वो प्रकाशन हमारे मन को एक ही उद्देश्य से भरता है कि हम परमेश्वर को जानें। The Holy Spirit opens our spiritual eyes to understand what God is, that He is revealing Himself about. और परमेश्वर का आत्मा हमारे मन को ज्योतिर्मय करता है ताकि हम जाने कि परमेश्वर कौन है। Then He fills us with the wisdom to make this revelation and the understanding to become power in our lives. और तब हमको उस बुद्धि से भरता है ताकि ये प्रकाशन और उसकी समझ मिल करके हमारे जीवन में सामर्थ लाए। When Jesus said, "All authority has been given to me," how did He transfer authority to us? और जब यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझको दिया गया है, तो वो अधिकार यीशु ने हमको कैसे दिया? How did He give a letter or give a book or something like that to us? क्या उसने कोई चिट्ठी या कोई किताब दी हमें? It is through the wisdom and the revelation and the understanding and the wisdom of
by the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम प्रकाशन, उसकी समझ और उसको कैसे अपने जीवन में लागू करना है, उससे हम पाते That हैं। one gives you, increases your faith in Jesus. और यही चीज यीशु में आपके विश्वास को बढ़ाती है। When your faith increases, जब आपका विश्वास बढ़ता है, then you will become very active. The power of God, the power of the Holy Spirit will begin to manifest through your life. और आप तब बहुत सक्रिय हो जाएंगे और परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ आपके जीवन के द्वारा प्रकट I होगा। want to say one thing here. एक बात मैं यहाँ कहना चाहता See, हूँ, we do not love the Lord Jesus or the Father in heaven simply because He made a miracle. He did a miracle. हम केवल उसने कोई आश्चर्य कर्म किया इस वजह से हम पिता को, यीशु को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। Miracle is not salvation. वो आश्चर्य कर्म, उद्धार आश्चर्य कर्म नहीं है। And the miracle is not the reason for having an intimate relationship with God. और कोई आश्चर्य कर्म वो वजह नहीं है कि हम परमेश्वर से एक निकट का रिश्ता रखें। Miracle is the demonstration of the power of God that is working through you. और वो आश्चर्य कर्म वो है जो परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होता है। But God, when it only introduces us to who God is. परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है कि वो कौन है। So the Holy Spirit, uses that miracle to increase your faith that my God can do this. और पवित्र आत्मा उन आश्चर्य कर्मों को इस्तेमाल करता है कि आप इस चीज में बढ़ते जाएं कि परमेश्वर कौन है। Yes, what God expects is that we must love God of the universe. He deserves our love and worship because everything depends upon Him. और परमेश्वर चाहता है उस पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर को हम प्रेम करें, उसको जाने, क्योंकि हर एक चीज इसी बात पर निर्भर करती है। Yeah, everything depends upon God. हर एक चीज परमेश्वर पर निर्भर करती है। That is why even, Paul was able to say, I no longer live. और इसी वजह से पौलुस से कह पाया कि अब मैं जीवित न रहा। Now, there's a verse in scripture this morning also I saw that, and I was feeling, how we miss some points. और परमेश्वर के वचन में से आज सुबह भी मैंने एक पद को देखा और ये विचार कर रहा था, कई बार हम कितनी चीजें चूक जाते हैं। There's a verse in the Bible that says that you have died with Christ. It is in Colossians. You have died with Christ, and you are now hid in Christ, with Christ in God. Okay, that's what it says. और कुलूसियों में वो पद है जहाँ लिखा हुआ है कि You died and your life is hidden with Christ in God. वो लिखा हुआ है कि हम मर चुके, हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। Okay. Most of the preachers say your life is hidden in Christ with God. अधिकांश प्रचारक है वो इस बात को कहेंगे, जोर देंगे कि आपका जीवन यीशु में छिपा हुआ है। Okay. That truth depends upon one other truth. वो सत्य एक और दूसरे सत्य पे It आधारित है। says, वो कहता है for you died. क्योंकि तुम मर चुके हो। Only when you die, केवल जब आप मर चुके हैं, just like Paul said, I have died. जिस तरीके से पौलुस कहता है कि मैं मर चुका हूँ, No longer I who live. ये मैं नहीं जो और जीवित है। Therefore he says, I'm in Christ. इसीलिए वो कहता है कि मैं मसीह में हूँ। When he says there's a new, when anybody, therefore if anyone is in Christ, anyone is in Christ is a new creation. इसलिए वो कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। The old things have passed away. पुरानी बातें बीत गई, Death is necessary. वो मृत्यु जरूरी है। We don't understand this. हम इसको नहीं समझते। God wants to do the best in our lives through His own effort. परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में सर्वोत्तम करना चाहता है। God is God of the universe. परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का He परमेश्वर deserves है। our love, worship. वो हमारे सारे प्रेम और आराधना Only के when we योग्य know है। God, who God is, केवल जब हम परमेश्वर को जानते हैं then जैसा only you वो can love है, Him. तभी आप उसको प्रेम कर You सकते can't हैं। love a person whom you don't know. आप एक व्यक्ति जिसको नहीं जानते उससे कैसे प्रेम कर सकते You just हैं? hear about him. You can't love that person. केवल उसके बारे में सुनते हुए आप उससे प्रेम नहीं कर So you सकते। just hear about Jesus, about God, and that's what you think that you know Jesus. और जब आप यीशु परमेश्वर के बारे में सुनते हैं थोड़ा बहुत, आप समझते हैं कि वही है, But you don't know. लेकिन आप नहीं जान रहे। Unless you know God personally, जब तक आप व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर को नहीं जानते, intimately, उस गहरे संबंध में on an नहीं individual होते, level, एक व्यक्तिगत स्तर पे, unless you do that, जब तक आप ऐसा नहीं you करेंगे, cannot love God. आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर You may सकते। follow His word. आप उसके वचन के पीछे चल सकते That is हैं। why Jesus, in this morning, I was again reminded of something. इस In सुबह Matthew, it says, मत्ती में मुझे एक बात स्मरण दिलाई गई, मैंने जब पढ़ रहा था।
People come, they will say, Lord, we did this, we did that, we did all the miracles, we did it in your name, we did all this, they'll say. और वहाँ लिखा हुआ है कि लोग आएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से अलग अलग इस तरीके के काम किए. But then Jesus will say, I don't know you. लेकिन तब यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता. They are saying, I did it in your name, and he's saying, I don't know you. वो लोग कह रहे हैं यीशु मसीह हमने आपके नाम से काम किया और यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं जानता. Because they do not know the will of God for their life. क्योंकि वो लोग परमेश्वर की वो इच्छा मर्जी अपने जीवन के लिए नहीं जानते थे. They only were doing what they did for a time. वो जो कार्य वो कर रहे थे उन्होंने एक समय तक वो किया. They would not know God to that extent that they would not endure till the end. और उन्होंने परमेश्वर को इस हद तक नहीं जाना कि वो आखिरी तक उस काम में बने रहते. That can happen only when you know God. ये तभी होता है जब आप परमेश्वर को नहीं जान रहे. For anybody in your family that may fall serious sickness, आपके परिवार में अगर कोई बहुत ही गंभीर बीमारी में जाता है, you are not going to spare any effort to see that person gets healed. आप कोई भी प्रयास रख नहीं छोड़ेंगे ये देखने चाहते हुए कि वो बच जाए, वो सही हो जाए. You will do till the very last. आप अंतिम समय तक प्रयास करेंगे. You'll do that. You'll put every effort in that. You'll put every effort to see that person gets healed. और हर एक प्रयास करेंगे कि ताकि वो व्यक्ति चंगा हो जाए. Would you do that for your neighbor? क्या आप ये चीज अपने पड़ोसी के लिए करेंगे? No, you don't know him. आप नहीं करेंगे, आप But उसको नहीं जान रहे. this person is your own. लेकिन ये रिश्तेदार आपका खुद का है. You know him. आप उसको जानते हैं. Therefore, you are willing to go to the end. और इसीलिए आप अंत तक उस कार्य को करने के लिए That हैं. is what God expects. और यही चीज परमेश्वर You उम्मीद may करता है. you may be a believer for a long time. हो सकता है आप एक लंबे समय से विश्वास में But हो. then if you do not know God, if God is not reflected in your life, लेकिन अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर आपके जीवन के दौरान नहीं दिख रहा, then you do not know God. That's all. तब आप परमेश्वर को नहीं जानते. बात साधारण You है. know, my Jesus, मेरा यीशु He is at the right hand of God the Father. वो पिता की दाहिनी ओर है. Every knee shall bow. हर एक घुटना टिकेगा. Every tongue shall हर confess. एक जबान He अंगीकार is going to be करेगी. the Lord of all. वो सबका प्रभु होने पर है. In Him, everything is going to be in Him. और सब बातें उसमें होंगी. The whole glory of God is in Jesus. परमेश्वर की सारी महिमा यीशु में है. All source of revelation is in Jesus. सारे प्रकाशन का स्रोत यीशु में है. All source of wisdom is in Jesus. यीशु मसीह में ही सारे ज्ञान का सोता है. All source of understanding is in Jesus. सारी समझ का सोता यीशु में ही है. Only when you know Jesus, केवल जब आप यीशु को जानते हैं, then only you will be able to reflect Jesus. तभी आप यीशु को दिखा पाएंगे. And when you reflect Jesus, जब आप यीशु को प्रकाशित God will करेंगे, manifest His power through you. परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके द्वारा दिखाएगा. Because He cannot do anything like, He cannot do it in another way. क्योंकि परमेश्वर और अलग तरीके से इसको नहीं करेगा. It is only we, the believer, through whom He can reflect and manifest Himself. केवल हम विश्वासी ही हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को और अपने सामर्थ को प्रकट कर सकता है. That is why Paul is praying. और इसीलिए पौलुस प्रार्थना It's करता not है. enough if you know about Him. इतना काफी नहीं है कि आप परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं. You have to know Him. आपको परमेश्वर को जानना है. No, that is very important. जानना परमेश्वर को बहुत महत्वपूर्ण So है. I am going to stop here, मैं यहाँ रोकता हूँ. and I am going to ask you and to encourage you to practice the presence of God. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रयास करें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए. Yes. Live for God. परमेश्वर के लिए जिए. Live for Jesus. यीशु मसीह के लिए जिए. How will you do that? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? I will tell you one thing. मैं आपको एक बात When you बताता read the हूँ. word of God, जब आप वचन को पढ़ते हैं, you will find something that Jesus says to be done. आप कुछ बातों को पाएंगे जो यीशु कहता है कि The करना है. Spirit of God will, if you are sincerely seeking, the Spirit of God will lead you into that truth about yourself. और अगर आप ईमानदारी से खोज कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा उस सत्य में आपकी अगुवाई करेगा. The purpose is that you should develop an intimate relationship with Jesus. उद्देश्य यही है कि आप
यीशु मसीह के साथ एक निकट का संबंध बनाएं। You have to think of Him, involve Him in your life more and more. आपको अधिक से अधिक अपने जीवन में उसको शामिल करना है, उसके बारे में विचार करना है। Yeah, He has to become a very part of your life. वो उसको आपके जीवन का हिस्सा बनना है। Because you know, the last time I told you that Jesus is going to be all in all. जब आखिरी बार मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह सबके ऊपर होने वाला है, What does it mean? इसका अर्थ क्या है? There is going to come a time एक समय आएगा when God is going to bring everything into Jesus. जब परमेश्वर सब चीज को यीशु में एकत्र करेगा। Now I don't know how that is going to be. मुझे ये नहीं पता ये कैसे But I होने know, पर but I है, know one thing. लेकिन एक चीज मैं जानता That हूँ there will be such unity that we have never imagined in our life. और जैसी हमने कभी भी अपने जन्म में कल्पना नहीं की होगी, वो एकता ऐसी होगी। There will be so much of oneness with God, oneness by our life with God. परमेश्वर के साथ, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के साथ वो एकता। Now when Jesus has been put in that place, और जब यीशु मसीह उस स्थान पे आसीन है, it's very important for me to know what that place is and why He is there. मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि वो कहाँ है और क्यों उस स्थान पर है। Because there is a purpose for Him to call me and to unite me with Himself. और एक उद्देश्य है उसका मुझको बुलाने में और अपने में एक करने के लिए। And that purpose has to be fulfilled in your life. और वही उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होना है। How can it come? ये कैसे पूरा होगा? It can come from a revelation of God in your life. आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन पाते हुए ये पूरा होगा। It comes from an understanding of that revelation. और उस प्रकाशन की समझ के द्वारा होगा। It comes from a wisdom to use that revelation and understanding to fulfill the will of God in your life. और ये पूरा होगा जब उस बुद्धि के द्वारा आप उस प्रकाशन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा And what is going to करेंगे। happen? और तब क्या होगा? That you are going to know God. और तब आप परमेश्वर को जानेंगे। The more and more you know God, जितना अधिक आप परमेश्वर को जानते you begin जाएंगे, to reflect God's nature. आप परमेश्वर के स्वभाव को प्रतिबिंब करने लगेंगे। That will draw people to Himself. और यही चीज लोगों को परमेश्वर की ओर खींचेगी। That is why Paul is praying. और इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। But next week we are going to see the substance of this wisdom and revelation and understanding. और अगले सप्ताह, आने वाले सप्ताह में इस प्रकाशन के उस समझ के और उस बुद्धि के हम आधार को देखेंगे कि वो क्या है। What is that source? We will see that next week. उस स्रोत को हम अगले सप्ताह देखेंगे। So let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, Lord, you have been doing this carrying out this purpose right from times immemorial. प्रभु आप इसको प्रभु जी कितने ही पहले से परमेश्वर जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय से इस कार्य करने पर हैं। When you spoke to Abraham, you said, I am the God Almighty, walk before me and be holy. और जब आपने इब्राहिम से बात किया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सम्मुख चलता जा और सिद्ध होता जा। When you spoke to Moses, you said, I am that I am. जब आपने मूसा से बात की, आपने कहा मैं जो हूँ वो हूँ। God, you have been revealing yourself. You have been trying to reveal yourself to generation after generation after generation. प्रभु जी आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को लोगों पर प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। Lord, you in the New Testament, so instead of speaking, you put the Holy Spirit in your children. प्रभु नए नियम में प्रभु खुद बोलने के बजाय आपने अपने संतानों में पवित्र आत्मा दे दिया। The Holy Spirit came with that knowledge of Jesus, of God. और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस ज्ञान के साथ हम में आया। And then this Holy Spirit is working in every believer. और वो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी में कार्य कर रहा है। So Father, we pray that you would give to us that spirit, that we will be able to recognize that spirit of wisdom and revelation and understanding to know you. प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमको वो आप आत्मा दे परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी उस समझ की, प्रभु जी उस बुद्धि की और उस प्रभु जी प्रकाशन की आत्मा को जान पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष And I दे। pray that you are blessed by this word. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए। See, you have to know God. ये जरूरी है कि आप परमेश्वर को जाने।
Spend time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताएं, Spend time alone with God. परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताएं, Become intimate with God. परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक हो जाएं। Jesus is very, very loving. यीशु मसीह बहुत प्रेम करने वाला He's है, full of compassion. वो दया तसल्ली से भरा He हुआ would है, just love to talk to you. वो आपसे बात करना बहुत पसंद करता है, But you have to train yourself to listen to him and to have a conversation with him. लेकिन आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि कैसे उससे बातचीत करें, संवाद करें, God and Jesus will unfold his purpose in your life. और यीशु मसीह अपनी उस योजना को आपके जीवन पे प्रकट करेगा। Continue to pray. प्रार्थना करना जारी Pray रखें, that we will be able to overcome this hindrance and then we will all be able to meet together in this place and worship God. और प्रार्थना करें कि हम इन सारी परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करें, फिर से यहाँ इकट्ठा हो के हम एक स्थान पे प्रार्थना करें To the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। God bless you. We are continuing to pray for you. परमेश्वर आपको आशीष दे, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना में You हैं, also pray for one another. और आप भी एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते And रहें। in today's fasting and prayer, please join. और आज के उपवास और प्रार्थना में निवेदन है, आप जरूर जुड़ें। We will at least see one another कम से कम हम एक दूसरे को देख पाएंगे, and then we'll pray for some very important issues. और हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के लिए प्रार्थना में होंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।